और अकर्मण्यता के बीच चुनाव था। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, छल कपट और प्रपंच और अकर्मण्यता। अकर्मण्यता माने विपक्ष की अकर्मण्यता। एक कहावत है गांव में कि सांप तो छाती पे को गुजर गया, लेकिन डर इस बात का है कि उसने रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन इधर महागठबंधन में ये नहीं हुआ, लालू यादव ने किसी को टिकट थमा दिया, कांग्रेस ने किसी को टिकट थमा दिया, लास्ट तक ये लड़ाई चलती रही। वो 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद होगा। चुनाव से ठीक यही पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में ये लड़ाई शुरू हुई थी, और जब नतीजे आए थे तो 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई थी। उनका अलायंस किस तरह बनना है, किस तरह सीटों का बंटवारा होना है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा। विपक्ष क्या करता है, एक रैली की और 50 दिन तक राहुल गांधी गायब हो गए। तो सीट कैसे आ जाएगी, वोट ट्रांसफर कैसे हो जाएगा। वोट ट्रांसफर तो ऐसे होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान से कराया है और जनता दल यू से कराया है चिराग पासवान को। लेकिन विपक्ष की जो अकर्मण्यता है उस पर भी एक किताब लिखी जा सकती है। तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम फेस घोषित कराकर मुद्दा दे दिया मोदी को, लेकिन राहुल गांधी को किनारे रखा गया। प्रियंका गांधी की भी 2-3 सभाएं हुई। सब तेजस्वी ने बताते हैं कि 171 173 जनसभाएं की, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं थे। बिहार विधानसभा के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, यानी 243 में से एनडीए ने 200 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। सबको लगता है कि परिणाम में प्रत्यक्ष है, क्योंकि 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 101 सीट पर जेडीयू लड़ी, और दोनों का जो मतलब परिणाम जब आए तो दोनों ने प्रचंड जीत हासिल की है। हमारे साथ राजीव प्रताप सैनी है। हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो कुछ हुआ, क्या उसकी उम्मीद राजनीतिक दलों को थी, क्या उसकी उम्मीद मीडिया संस्थानों को थी, और बिहार में इतना बड़ा परिणाम आने के पीछे वजह क्या है। क्या यह लालू परिवार की फूट है, या राहुल गांधी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए की रणनीति को समझने में विफल रहा, और जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव घूम रहे थे उसका नतीजा नहीं आया। ये सब जानने और समझने के लिए राजीव प्रताप सैनी से बात करेंगे। राजीव भाई, क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव ने सपने को चौंका दिया। तेजस्वी को उम्मीद थी, वो दावा भी कर रहे थे कि 18 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन अचानक से धराशायी, बहुत खराब प्रदर्शन आरजेडी का। देखिए, बिहार में जो चुनाव हुआ है और जिस तरह से एनडीए ने सफलता पाई है, वो चुनाव परिणाम अप्रत्याशित तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसे बिल्कुल ये मान लें कि वह असंभव था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इस तरह के परिणाम इससे पूर्व में भी लाकर सबको चौंका चुके हैं, और ये श्रृंखला चल रही है। जैसे श्रृंखला चलती है परमाणु विस्फोट की, उस तरह की श्रृंखला एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर रखी है। वो छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और अब बिहार में हुआ। जहाँ तक बिहार के चुनाव की बात है, बिहार का चुनाव बड़ा क्रुशल चुनाव था और सम्मान नहीं थे कि बहुत कांटे की टक्कर होगी। जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी ने वोट चोरी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर बिहार में एक जन आंदोलन खड़ा किया, और उसमें उन्हें समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन राजीव भाई, आपने जो बात सही, बिल्कुल सही, ठीक कही। जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी लेकर के चले बिहार में, तो बिहार में एक सैलाब हुआ, एक मुद्दा बना वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा। लेकिन जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ये मुद्दा गायब हो गया। तेजस्वी ने पूरी तरह से मंच को हाईजेक कर लिया। आपको याद होगा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया था, तो पोस्टर पर केवल तेजस्वी यादव का ही पोस्टर था। तो जिस तरह जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने गरमाया था, वो फिर बाद में गौन हो गया, और तेजस्वी यादव ने सिर्फ नौकरी की बात को लेकर मुद्दा शुरू किया। देखिए, ये उनके अलायंस के मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने एक जन आंदोलन खड़ा किया, लेट मी कंप्लीट, उन्होंने एक जन आंदोलन खड़ा किया, सहयोग भी मिल रहा था। लेकिन ये चुनाव जो था, बिहार का जो चुनाव था, वो छल कपट प्रपंच और अकर्मण्यता के बीच चुनाव था। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, छल कपट और प्रपंच और अकर्मण्यता। अकर्मण्यता माने विपक्ष की अकर्मण्यता। वो अकर्मण्यता किस रूप में थी कि वो चुनाव के दिन तक तो अलायंस कर रहे थे, चुनाव के दिन तक सीटों का बंटवारा कर रहे थे, चुनाव के दिन तक मुख्यमंत्री का फेस जबरदस्ती घोषित कर रहे थे। उनके चुनावी मुद्दे स्टेप बाय स्टेप बदल रहे थे। कभी वोट चोरी पर जाते थे, कभी बेरोजगारी पर जाते थे, ठीक है, कभी नौकरी पर चले जाते, कभी भी नौकरी पर चले जाते थे। और जहां तक एनडीए और बीजेपी की बात है, पिछले 2 साल से, 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी सिस्टमेटिक ढंग से बिहार में काम कर रही थी। उन्होंने केंचुए को लगाया, केंचुआ माने केंद्रीय चुनाव आयोग को लगाया। जो केंचुआ नहीं रहा, वो सांप बन चुका है, अजगर बन चुका है। उसने रास्ता ढूंढ लिया है। एक कहावत है गांव में कि सांप तो छाती पे को गुजर गया, लेकिन डर इस बात का है कि उसने रास्ता ढूंढ लिया। जो अजगर बना है, सांप बना है ना केंचुआ, इसने रास्ता ढूंढ लिया कि बेईमानी कैसे करनी है।
और ये बेईमानी उसकी चरण दर चरण जारी है। नहीं, हम राजीव भाई रुकूंगा एक मिनट। आप बेईमानी तो कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू पहले से रणनीति तय कर ली गई थी, बिहार में तय हो गया था कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, कौन प्रत्याशी होगा। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ, जो कुछ बागी लोग थे उन्हें अमित शाह ने एक एक करके मैनेज किया। लेकिन इधर महागठबंधन में ये नहीं हुआ, लालू यादव ने किसी को टिकट थमा दिया, कांग्रेस ने किसी को टिकट थमा दिया, लास्ट तक ये लड़ाई चलती रही। मुकेश सैनी जो गठबंधन का हिस्सा था, जिनको डिप्टी सीएम घोषित किया गया, उनके भाई के सामने प्रत्याशी लड़ा दिया गया। तो ये भी तो आपको फर्क मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग को हम कह सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं बेईमानी है। लेकिन जो गठबंधन महागठबंधन में जो लड़ाई थी, तेजस्वी और तेज प्रताप, आपको 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद होगा। चुनाव से ठीक यही पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में ये लड़ाई शुरू हुई थी, और जब नतीजे आए थे तो 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई थी। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि तेजस्वी अलग, रोहिणी आचार्य अलग, अब लड़ाई खुलकर आ गई है। रोहिणी आचार्य ने जेचंद बता दिया है संजय यादव को और रमीज को। मैं वही अंतर बता रहा था कि चुनाव आयोग इसमें एक पक्ष है जिस पर बेईमानी के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हैं जो चरण दर चरण तरीके से चुनाव मेंटेन करके चलते हैं। उनका अलायंस किस तरह बनना है, किस तरह सीटों का बंटवारा होना है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनका स्ट्राइक रेट 90% है, 85% है। वो ऐसे ही थोड़ा ही आ गया, उन्होंने सीटें छांटी, बूथ मैनेजमेंट किया, पन्ना प्रमुख बनाए, काम कर रहे थे। साल भर से भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेशों के नेता वहां पर काम कर रहे थे। विपक्ष क्या करता है, एक रैली की और 50 दिन तक राहुल गांधी गायब हो गए। नहीं, राहुल गांधी तो इसलिए गायब हो ना राजीव भाई। राहुल गांधी बताया जो जाता है, जो हम तो नहीं है, जो सूत्र बताते हैं, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी ने ये कहा था कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा मत बनिए, आप चुनाव लड़िए, मुख्यमंत्री आप ही को बनना है। लेकिन अगर तेजस्वी सीएम का चेहरा बनेंगे, वही जंगल राज बीजेपी ने वही शुरू किया। जैसे तेजस्वी सीएम कैंडिडेट घोषित हुए, वैसे ही जंगल राज, लालू यादव और ओसामा को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला। मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक हमलावर रहे। तो क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस की बात मान लेनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होता? एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा। जैसे मुकेश सैनी की पार्टी से गठबंधन हुआ, बताया जाता कि बिहार में यादव और मल्ला जो उनकी जाति है, उनके बीच भी हमेशा टकराव रहता है। तो वो गठबंधन जमीन पर उतर नहीं पाया, इसलिए मुकेश सैनी की कोई पार्टी का कोई कैंडिडेट चुनाव ही नहीं जीत पाया। तो यही तो राजनीतिक अपरिपक्वता है कि जहां सामाजिक असमानता है उन जातियों के बीच में गठबंधन कर रहे हैं। जहां मल्लाहों की और यादवों की नहीं बनती है, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, वहां में गठबंधन कर रहे हैं। तो सीट कैसे आ जाएगी, वोट ट्रांसफर कैसे हो जाएगा? वोट ट्रांसफर तो ऐसे होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान से कराया है और जनता दल यू से कराया है चिराग पासवान को। पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे तो उसका खामियाजा जनता दल यू को भुगतना पड़ा था। तो आपका ये कहना है कि महागठबंधन तो अपनी वोटों को एक दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर पाया, क्योंकि जहां तक बताया जाता है एनडीए के जो विधायक यादव जीते हैं, वो तेजस्वी की पार्टी से ज्यादा विधायक जीत गए। तो आपका ये कहना है कि ईमानदारी से वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए और बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने ईमानदारी से अपने वोट ट्रांसफर करा दिए। हाँ, ये तो पहलू है। एनडीए और उसके अलायंस के जो है उनकी कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, उनकी मेहनत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन विपक्ष की जो कर्मण्यता है उस पर भी एक किताब लिखी जा सकती है, उस पर भी बहुत सारे सफ़े लिखे जा सकते हैं। किस तरह तेजस्वी यादव ने कैप्चर करने की कोशिश की, आप ये कह रहे हैं कि पूरे चुनाव को कैप्चर करने की कोशिश की? हाँ, तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव को कैप्चर करने की कोशिश की है। जबरदस्ती उन्होंने अपने आप को सीएम फेस घोषित कराया। अगर यही काम भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार कोशिश करते रहे तक अगर करा लेते तो नीतीश कुमार को भी मानसिक दिवालिया बताकर विपक्ष को मुद्दा मिल जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को, कांग्रेस को और राजग को मुद्दा नहीं दिया कि वो नीतीश को लेकर चुनाव कैंपेन में कोई बात खड़ी कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम फेस घोषित कराकर मुद्दा दे दिया मोदी को। मोदी गुंडाराज गाने लगे, मोदी को गुंडाराज का बहाना मिल गया ना। तो जिस तरह आप देखते हैं राजीव भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह ने 36 रैली की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 बार बिहार में गए, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, तमाम बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तमाम लगातार चुनाव में रहे। लेकिन राहुल गांधी को किनारे रखा गया। प्रियंका गांधी की भी 2-3 सभाएं हुई। सब तेजस्वी ने बताते हैं कि 171, 173 जनसभाएं की, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं थे। नौकरी की, बेरोजगारी की बात करने के बाद जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था वोट चोरी का, अगर उसी को लेकर चलते तो शायद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट तेजस्वी के लिए हो सकता था। देखिए, उनकी संप्रेषण अक्षमता जो है वो उतनी नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। अमित शाह हो गए, योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए,
जेपी नड्डा हो गए, ये वाकपटु नेता हैं। तेजस्वी उतने वाकपटु नहीं है। मैंने भी उनके रैलियों में उनके भाषण सुने, उतनी स्पष्टता उनकी बातों में नहीं है। अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते मतदाताओं से। तो उन्होंने बात तो की, मुद्दा तो उठाया, लेकिन उस मुद्दे से मतदाताओं को जोड़ नहीं पाए तेजस्वी। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा। और फिर बीच में मुद्दे बदलते रहे। वोट चोरी का उठाया तो वोट चोरी से फिर रोजगार पे आ गए। अब यकीन नहीं किया ना वोटरों ने। अब मोदी जी तो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए। चुनाव के दिन 8 दिन पहले तक भेजते रहे। उसका एक इम्पैक्ट रहा, बहुत वो बड़ा। भी एक बहुत बड़ा कारण हाँ, रहा। वो बड़ा कारण रहा। महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट दिया। तो आपको लगता है तेजस्वी जो मुद्दे बदलते रहे वो भी एक हार का बहुत बड़ा कारण है? नहीं, हार के कारणों की अगर समीक्षा करेंगे तो हार के कारण तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि एक परमाणु विस्फोटों की एक श्रृंखला चल रही है। वो छत्तीसगढ़ से चली। बहुत सारे कारण है। खाली हम इसके लिए तेजस्वी या राहुल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप देखिए ना, एसआईआर हुआ, अभी आज एक डाटा आया है कम से कम 40-50 सीटों का, जिन पर 10-10, 12-12 हजार वोट कटी हैं, उन पे हार जीत का मार्जिन 3000 है। राजग के कैंडिडेट 3000 से जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कैंडिडेट 500 और 1-1 हजार से। नहीं, ऐसे तो कांग्रेस के भी कैंडिडेट है, एक बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी चंद सैकड़ों वोटों से जीता है। आज देखिए, बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था। कारण है, भारतीय जनता पार्टी की दुकान बिहार से चल रही है। नहीं, पूरा चुनाव भी तय होना था, आगे गठबंधन भी बिहार चुनाव से ही तय होंगे। अगर देखो जी, अगर नीतीश कुमार जी को कुछ हो जाता, या नीतीश कुमार जी की पार्टी चुनाव ना जीतती, या बीजेपी वहां चुनाव इस सरकार बनाने की स्थिति में ना होती, तो मोदी जी डावाडोल हो जाते ना। अब मोदी जी अपनी डावाडोल क्यों होने देंगे जी? अब मान लिया किसी की दुकानदारी चल रही है, आप ही मोहल्ले में दुकान करते हैं मेरे, और मैं आपसे रोज सामान खरीदता हूँ, आप चाहेंगे मैं अपना मकान बेच के उस मोहल्ले से जाऊँ? आप तो चाहेंगे ना मैं वहीं रहूँ। तो मोदी जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी की दुकानदारी डावाडोल हो? वो तो चाहेंगे नीतीश कुमार वहाँ के सीएम रहे, वो प्रधान, क्योंकि बैसाखियों पर चल रहे हैं मोदी जी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जरा से भी नाराज होंगे तो एक टांग तो लड़खड़ा जाएगी ना। तो अब क्या भविष्य देखते हैं बिहार में, क्या होगा तेजस्वी यादव का? देखिए, इतनी महापराजय के बाद में परिवारों में टूटन होती है, पार्टियों में टूटन होती है, स्वाभाविक है। ये पराजय से पहले टूट हो गई थी राजीव। हाँ, पराजय से पहले भी टूट हो गई थी। तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया था, अब उनकी बेटी घर से चली गई। तो ये स्वाभाविक है। हार में लड़ाई होती है, जीत में लड़ाई नहीं होती कभी भी। हार में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये थे राजीव प्रताप सैनी, जिनसे हमने समझने की कोशिश की कि बिहार विधानसभा चुनाव के कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसने महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और एनडीए ने अपना प्रचंड बहुमत पा लिया है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।